दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में रहने वाले आदिवासियों के बारे में। उनका जीवन, खान पान, उनकी संस्कृति और लाइफ स्टाइल के बारे में कुछ ऐसी चीजें जानेंगे जिनके बारे में आपको पहले से शायद ही मालूम हो बरखुरदार। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ एक नंबर होंगे। राजस्थान के बारे में एक आम सोच तो भैया आपकी होगी ही कि यहाँ ज्यादातर रेत ही रेत नजर आती है। वैसे मैं दूरबीन लेकर देख रहा हूँ, मुझे भी रेत नजर आ रही है, लेकिन इसके विपरीत यहाँ का बांसवाड़ा जिला पूरी तरह से हरा भरा है। ये क्या था बरखुरदार? हाँ, आप भी चौंक गए ना। बल्कि यहाँ तो आपको आयरलैंड भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पानी के बीच ऐसे टापू भी नजर आते हैं जो इस जिले की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। ये साउथ राजस्थान में गुजरात व मध्य प्रदेश की सीमा से लगता हुआ एक जिला है। इसे राजस्थान का चेरापूंजी कहे जाने वाले इस जिले का मुख्य आकर्षण माही नदी है, जो मध्य प्रदेश से होकर माही बांध तक जाती है। अरे वो MS धोनी वाले माही नहीं, ये नदी की बात हो रही है बरखुरदार। माही नदी को बांसवाड़ा जिले की लाइफ लाइन यानी कि जीवन लाइन भी कहते हैं। यहाँ पर मुख्यतः बागड़ी और हिंदी भाषा बोली जाती है, जैसे कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। जिले के प्रमुख स्थानों के बारे में बात करें तो कुशलगढ़, परतापुर, बागीधोरा, घाटोल, अर्थुना है। जंगल में बहुत बड़ी क्वांटिटी में लकड़ी और वनस्पति मिलती है। एरिया के अकॉर्डिंग बांसवाड़ा राजस्थान का 6वां सबसे छोटा जिला है, लेकिन इस जिले का टोटल एरिया है 5037 स्क्वायर किलोमीटर। क्या आप जानते हैं कि इस एरिया को बांसवाड़ा क्यों कहते हैं? दरअसल यहाँ बांस के इतने घने जंगल हैं कि लोगों को इस एरिया का नाम ही बांसवाड़ा रख दिया। यहाँ की कुल आबादी 2,50,000 है और राजस्थान की राजधानी जयपुर से 510 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद बांसवाड़ा जिला उदयपुर से 156 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जिला बागड़ राज्य के नाम से भी पॉपुलर है और ऐसा माना जाता है कि बांसवाड़ा की आधारशिला बंसिया भील ने रखी थी, जबकि इस क्षेत्र में रहने वालों की यह मान्यता है कि भूही लोतों ने वागड़ राज्य की नींव रखी, जबकि ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि इस राज्य को 1589 ईस्वी में सांवत सिंह ने वागड़ राज्य को अपने राज्य में शामिल किया था। एक समय ऐसा था जब बांसवाड़ा डूंगरपुर राज्य का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1527 ईस्वी में रावल उदय सिंह ने अपने राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक डूंगरपुर और दूसरा बांसवाड़ा। दोनों बेटों को राज्य का एक एक हिस्सा दे दिया गया और बांसवाड़ा आया जगमाल सिंह के हिस्से में। क्षेत्र के रतलाम मार्ग पर 2 ऐसे कल्प वृक्ष मौजूद हैं जिनके बारे में लोगों का मानना है कि यह उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। लोग इन पेड़ों के प्रति बड़ा ही आदर और श्रद्धा भाव रखते हैं। भूगोल की किताबें कहती हैं कि कर्क रेखा बांसवाड़ा के ठीक ऊपर से होकर गुजरती है, इसलिए सूर्य की किरणें ठीक इसके ऊपर पड़ती हैं। इसी वजह से इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। राजस्थान के इस जिले को यदि आदिवासियों का जिला कहा जाता है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आदिवासी समुदाय बड़ी संख्या में रहते हैं। बांसवाड़ा में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोग वहाँ के किवाड़ गांव में रहते हैं, जो आज भी कच्चे घरों में रहते हैं, लेकिन इनकी परेशानियां अभी खत्म नहीं होती। पीने के पानी की एक बड़ी समस्या है। यहाँ आसपास ना तो कोई सोर्स ऑफ वाटर है और ना ही कोई हैंडपंप। इसके अलावा आजादी के इतने सालों तक यहाँ बिजली तक नहीं पहुंच सकी है। बताइए भला, सरकारें विकास की बात कर रही हैं, भैया विकास और कल्याण तो यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि आज इस हिस्से में बिजली आती है, लेकिन इसके 1 साल पहले तक यहाँ के आदिवासी सूरज ढलने के बाद चिमनी जलाकर काम करते थे। मॉडर्नाइजेशन की हवा यहाँ भी बहने लगी है और आदिवासियों का पहनावा, रहन सहन के साथ साथ उनके वे ऑफ टॉकिंग में भी चेंजेस आने लगे हैं। लेकिन अब भी कई बुनियादी समस्याएं हैं जो इन आदिवासियों के सामने चैलेंज बनकर खड़ी हैं, और इन समस्याओं में शिक्षा की कमी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आदिवासी समुदाय की महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान अपने खान पान का ध्यान नहीं रख पाती। होने वाले बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। अभी भी इन आदिवासी समुदाय के लोगों को बहुत कुछ सीखना बाकी है, ताकि वह बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि इनकी स्थिति में सुधार हो सके। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, लेकिन आदिवासी समुदाय की परेशानियों को समेटे इस आवाज को जन जन तक और सिस्टम के रिस्पॉन्सिबल लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आइए जानते हैं इस जिले की कुछ महत्वपूर्ण बातें। मानगढ़ धाम मेला। एक पहाड़ी पर लगने वाला यह मेला
अपने साथ बहुत ही दर्द भरी यादें समेटे हुए है। दरअसल अंग्रेजों ने यहाँ पर इकट्ठा हुए 1500 आदिवासियों को मार दिया था। इसे राजस्थान का जलियाबाग कहा जाता है। इसी घटना की याद में हर साल यहाँ एक मेला भरता है, गोटिया अम्बा। अप्रैल माह में हर साल यहाँ एक बड़ा मेला भरता है जिसे गोटिया अम्बा के नाम से जाना जाता है। इस स्थान का नाम महाभारत काल के पांडवों से भी जोड़ा जाता है। लोगों का मानना है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय यहाँ पर बिताया था। उसी समय उन्होंने यहाँ आम के वृक्ष लगाए थे। बांसवाड़ा में बहुत सारी जगह हैं जो घूमने लायक हैं और इनमें से एक है बांसवाड़ा का किला। लगभग 500 मीटर की दूरी में फैला यह किला 7 मंजिला इमारत के तौर पर बना हुआ है। यह बहुत ही खूबसूरत और देखने लायक स्थान है। 1530 में जगमाल सिंह ने इस किले का निर्माण कराया था। इसे श्रीगढ़ का किला भी कहा जाता है। हालांकि आजादी के बाद महारावल चंद्रवीर सिंह ने इस किले का नाम श्रीराज मंदिर रख दिया था। 12 हेंडा की गुफाएं। 12 हेंडा की इन गुफाओं में आपको रामकुंड और भीमकुंड नजर आएंगे। माही डैम, ये माही नदी पर बना हुआ यह डैम बहुत ही खूबसूरत और देखने लायक है। लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। इसे माही बजाज सागर बांध भी कहते हैं। यह बांसवाड़ा शहर से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। इस डैम को बनाने के पीछे बहुत सारे उद्देश्य थे। इसे साल 1972 से 1983 के बीच लगभग 11 सालों तक तैयार किया गया है। माही डैम के जरिए इस एरिया में बिजली उत्पादन के काम को शुरू किया जा सका है। इसके साथ ही पानी की कमी को दूर करने के उद्देश्यों के लिए भी रेडी किया गया था। यह राजस्थान का सबसे लंबा और दूसरा सबसे बड़ा डैम है। लेकिन इसी नदी पर छोटे छोटे टापू या आयरलैंड भी हैं, इसलिए बांसवाड़ा को सिटी ऑफ 100 आयरलैंड भी कहा जाता है। यह राजस्थान चाचाकोडा क्षेत्र में स्थित है, जो आपको किसी हिल स्टेशन की तरह खूबसूरत नजर आएगा। त्रिपुर सुंदरी मंदिर, पूरे हिंदुस्तान में पॉपुलर यह मंदिर ईसा से 100 साल पहले का बना हुआ है। इस मंदिर के बारे में यह मान्यता है कि ये कनिष्क के शासन काल से पहले का मंदिर है। दोस्तों, अगर हमारे नए साथियों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अडतुना, कभी यह जगह परमार राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। साल 1954 में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर खुदाई की तो यहाँ बहुत सारे मंदिर और मूर्तियां मिली। ये काफी प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व की मूर्तियां थीं। यहाँ बहुत सारे हिंदू और जैन मंदिर भी मिले। कहते हैं कि पुराने समय में एक पुंडरीक नाम का राजा हुआ करता था, जो हर दिन एक मंदिर की नींव रख कर भोजन करता था। इस वजह से यहाँ पर जगह जगह मंदिर देखने में आते हैं। इन सभी मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध है मंडलेश्वर मंदिर। इसका महत्व यहाँ सबसे ज्यादा है। ट्राइबल्स कल्चर, उनकी लाइफ स्टाइल, ट्रेडिशनल और नॉलेज के बारे में आज हर कोई जानना चाहता है। लोग इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में नॉलेज और एंटरटेनमेंट के पर्पस से जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि कई बार दुनिया के लिए कई काम की बातें भी निकलकर सामने आती हैं। इस एपिसोड पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बरखुरदार अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।